जय श्री राम मेरे भाइयों को, हर हर महादेव। मैं हनुमान बख्श सिंह पांचल मरगढ़ मंदिर से। भाइयों, जैसे कि आपने सुना होगा, बहुत दुख की बात है ये कि हमारे कुछ भाई और बहन जो कि वैष्णो देवी के दर्शन करके शिवखोड़ी जा रहे थे या वहाँ से आ रहे थे, तो रास्ते में आते वक्त कुछ जिहादियों ने, आतंकवादियों ने उन्हों की बस पर हमला करा और उसमें जितने यात्री थे वो दिल्ली एनसीआर के थे। उसके अंदर जो है कि हमारे जो भाई बहन हैं और जो बच्चे हैं वो ऑन द स्पॉट ख़त्म हो गए उनकी गोलियों से, और 33 लोग अभी घायल हैं। तो सोचने वाली भाइयों बात ये है कि उनकी इतनी हिम्मत हुई कैसे हमला करने की, क्योंकि उनकी हिम्मत ये इसलिए हो गई है बहुत गंभीर तरीके से सोचने वाली बात यह है कि जब पूरे अपने हिंदुस्तान में से आतंकवाद ख़त्म होते जा रहा था और ख़त्म होने की सीमा पे था, आतंकवाद बिल्कुल ख़त्म होते की कगार पे था, तो ये हादसा कैसे हुआ? इस हादसे का कारण सिर्फ और सिर्फ मैं उसी को मानता हूँ, क्योंकि इसमें सरकार का कोई गुनाह है, कोई गलती नहीं है। इसमें जो सारी गलती है दोगले हिंदुओं की गलती है। बात तो सही है जो कि उन्होंने बीजेपी को पूर्ण बहुमत से नहीं आने दिया। हिंदू विरोधियों की कुछ ही जगह से सीट आई है। सीट आते के साथ परिणाम सामने आ गया है। यहाँ पर सीटें आई और वहाँ पे यात्रियों पे हमले हो गए, और जिन जिन राज्यों में, जिन जिन स्टेट के अंदर बीजेपी को छोड़ के और जो गठबंधन की सरकारें बनी है, इंडी गठबंधन की, वहाँ पे आप देख सकते हो कि हिंदू विरोधी सारे नारे लगे जा रहे हैं, तिरंगे के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तिरंगा पे कुछ न कुछ लिख के तिरंगे से चक्कर हटा के उस पर कुछ भी लिख दिया, खालिस्तानी को झंडा लहराया जा रहा है। ये गलती भाई किसी और कौम की नहीं है। हिंदू ही हिंदू का दुश्मन है। जिन लोगों की औकात, मैं स्पष्ट बात बोलता हूँ, बुरा लगे तो भाई लगते जाए, उन्हों को तो दुख होगा नहीं, दोगले हिंदुओं को, क्योंकि उनकी औकात अपने घर से बाहर जाने की तो है नहीं। दिल्ली की तो बात छोड़ो भाई, और यूपी की बात छोड़ो, उन लोगों की औकात अपने घर से बाहर जाने की नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति सरकार के ऊपर निर्भर रहता है, 8500 कांग्रेस ने कहा खटाखट, तो उन्होंने बिगड़ सोचे फटाफट कांग्रेस को वोट दे दी। यहाँ जहाँ पे जो पार्टी समर्थन में थी उसको वोट दे दी, बीजेपी को वोट नहीं दी। मतलब ये हिंदुओं ने दिखा दिया है कि वो बिकाऊ है, वो भी मात्र 8500 रुपये के लिए। और घर की महिला ही जो बिकाऊ है, मेरे बिकाऊ को मतलब भाई कोई गलत मत ले आना, मैं उस बिकाऊ की बात कर रहा हूँ जो अपना सम्मान बेच देता है, अपने धर्म को बेच देता है और अपनी संस्कृति बेच देता है। उन्हों की वैल्यू कांग्रेस ने लगाई है ओनली खटाखट लाख रुपए सालाना और एक सिलाई मशीन। पहले तुम अपने कपड़े फड़वाओ और बाद में उसी सिलाई मशीन से अपने कपड़े सी लो। पहले इज्जत उतरवाओ फिर इज्जत को सी लो। ये किया कांग्रेस ने तुम्हारे साथ, और खटाखट करके किसी के पास पैसे नहीं आए, फटाफट गायब हो गई कांग्रेस। अब क्या करोगे बताओ? वो वाली कहावत हो गई, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। तुमने वोट भी दी और पैसे भी नहीं मिले, उनकी सरकार भी नहीं आई, अब तुम्हें पैसे भी नहीं मिलेंगे। सोचो तुम वो व्यक्ति हो जो कुछ पैसों के लिए बिक जाते हो। तुम जैसों के वजह से राम मंदिर बनने में 500 साल लग गए, और मंदिर बन भी गया तो तुमने अयोध्या में से बीजेपी को हरवा दिया। बड़ा हरामी हो बेटा। तुम जैसे व्यक्तियों का
कभी भला नहीं हो सकता। ऐसा कुछ नहीं कि मैं कह रहा हूँ, मैं तो चाहता हूँ भाई सबको भला होना चाहिए, पर मेरे बोलने से भला नहीं होगा। वो जो शक्ति है, वो जो भगवान जो बैठा है, उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती, पर इंसाफ बहुत तगड़े वाला करता हो। हाय, ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। क्योंकि जब उसकी लाठी पड़ती है ना, आवाज़ नहीं आती, छपता बहुत ज़बरदस्त है। और क्या होता है, ना भी छपे पर दर्द ऐसा होगा किसी को बता नहीं पाओगे। तो जो लोग ये सोचते हैं कि अब तो कोई नहीं भाई, अब तो चिड़िया चुग गई, खेत बाग में पछताने से क्या फ़ायदा, अब तो तुमने वोट दे दिया, पर आगे से थोड़े समझदार हो जाना। ये जो हादसा हुआ है, अब मैं हादसे की बात करता हूँ, इन लोगों के जो माँ बाप होते हैं ना जादियों के, ये कीड़े की तरह पनपते, कीड़ों की तरह पैदा होते हैं और मरते कैसे पता है, कुत्ते की मौत मरते हैं जिहादी जो होते हैं। क्योंकि हमारे जो मिलिट्री वाले इनका जब इनकाउंटर करते हैं ना तो इनकी डेड बॉडी इनके घर वालों को नसीब होती है। हिंदू होते हैं तो इनको जलाया नहीं जाता है, अगर ये मुस्लिम होता है तो इन्हें दफनाया नहीं जाता है। ये कुत्ते की मौत मरते हैं और सड़ सड़ के वहीं ख़त्म होते हैं, इनकी बॉडी में कीड़े लग जाते हैं, इनकी वो हालत होती है। क्योंकि ये अनपढ़ गंवार व्यक्ति होते हैं, कुछ व्यक्तियों के बोलने पे पिस्तौल उठा लेते हैं, हथियार उठा लेते हैं और चल पड़ते हैं। इनको ना तो अपने घर से मतलब, ना अपनी वाइफ से मतलब, ना बच्चों से मतलब। जब तक जिंदा है तब तक अपना परिवार चला रहे हैं, अगर ये मर जाते हैं तो उनकी वाइफें संभालने के लिए बहुत बंदे बैठे हैं। बोलूँगा कड़वा और भाई लगे तो लगने जाए, और मैं कह रहा हूँ लगना चाहिए कि भाई कम से कम कट्टर हिंदू तो बन जाओ। हिंदू सनातन धर्म और कट्टर हिंदू बनने का फ़ायदा कुछ हो रहा है भाई। हर चीज़ खटाखट पैसा नहीं होता। इज्जत, अपना ईमान, अपना धर्म, अपना देश, अपनी संस्कृति, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। परिवार चलाना मजबूरी है, बहुत बड़ी बात है भाई। मुझे पता है महंगाई चल रही है, परिवार मैं भी चला रहा हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बिक जाऊँ 8500 रुपये में और लाख रुपए में अपने घर में जो लेडीज उनको बोलूँ कांग्रेस को वोट दो। जिन लोगों ने इतनों सालों तक राज करा, हिंदू विरुद्ध कानून बनाए, वक्फ बोर्ड बना दिया, जिसमें जहाँ मुस्लिम भाई बोलता है ये उसकी है तो उसकी हो गई, हिंदू का परिवार, हिंदू का कुछ भी नहीं है वहाँ पे, हिंदू को साबित करना पड़ेगा कि उसका है। वो तो अभी कांग्रेस आई नहीं तो विरासत जब टैक्स लग जाता है आपके ऊपर, ये 8500 लाख रुपये तुम खटाखट करते रह जाते और बाद में हाथ में डोंगा आया था और मंदिर के बाहर बैठ के भीख मांग रहे होते। तो ये तो कहावत सही है, अगर कुत्ते की पूंछ को पाइप में भी डाल दी जाए तो सीधी नहीं हो सकती। पर भाई हम इंसान हैं, तो भगवान की दुआ से आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भाई, सुधर जाओ, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है मोदी के जाने के बाद पैंटें छोटी होती नज़र आ जाएगी। हम जैसों की तो नहीं हो सकती जो कट्टर हिंदू है, या तो हम लड़ जाएंगे या मर जाएंगे। पर जो लड़ने से भी डरता है और मरने से भी डरता है, वो अपना धर्म बहुत जल्दी कन्वर्ट कर लेगा। जो आप अपने बच्चों का नाम रखते हो अभी सुनील, मोनू, सोनू, बाद में अपने बच्चों का नाम आप क्या रखोगे आपको ही पता है इस बात का, जो मैं बोलना नहीं चाहता। तो अपनी ही नज़रों में मत गिरो, अपने आप को इतना उठाओ कि दूसरा व्यक्ति बोलने से पहले आपके ऊपर 100 बार अपने बारे में सोचे। जय श्री राम, हर हर महादेव। और भाइयों, उन बेचारे जो यात्री है हमारे भाई बहन गए थे, उनका क्या दोष था, वो तो सिर्फ यात्रा करने गए थे। बात तो सही है।